Hello, everyone. Today we have Dr. Musaddiq, who has cleared his FMG examination in July 2025 attempt. Congratulations, Doc. We're very, very proud of you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो कैसे मच। फील कर रहे हो आप आज? बहुत मैम रिलीव्ड और खुश है सब, बट उससे ज़्यादा रिलीव्ड कि ये एग्ज़ाम अब निकल गया और सब अब फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइसेंस का कोई इशू नहीं है इंडिया में। तो मुझे बताइए, डॉक, आपका रिजल्ट डे कैसा था? लाइक एलैबोरेट करिए। रिजल्ट डे वाज लाइक आई वाज वेटिंग, लाइक हर दिन मैं चेक कर रहा था कि कब आएगा कब आएगा। मेरी मम्मी भी पूछ रहे थे, घर में सब पूछ रहे थे कि व्हेन इट विल कम, क्योंकि लास्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे इट केम ऑन 7 डे, बट अभी वो थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उससे भी थोड़ी एंजाइटी बढ़ रही थी कि पता नहीं क्यों टाइम लग रहा। जैसे ही वो आया, मतलब शाम का टाइम था, माय मम्मी वाज टॉकिंग टू माय आंटी, तो एकदम से वो पॉप हुआ मेरे फोन पे, तो मैं उनको इशारा किया, मम्मी रिजल्ट। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको करती हूँ थोड़ी देर में, शी डिस्कनेक्टेड इट। और फिर शी रैन, शी केम एंड शी सेड अच्छा देखो क्या है। बहुत नर्वस था मैं, बट देख लिया एंड में। जैसे ही वो देखा, शी वाज लाइक, उनको तो मतलब बहुत, शी वाज वेरी हैप्पी। मुझे तो ये थोड़ी एक मिनट के लिए मुझे, मैं बार बार देख रहा था, वो चेक कर रहा था। एक बार वो पास बार बार दिख गया, पास है या वो पास है? पास दिख गया एक बार, उसके बाद आई वाज लाइक चलो हो गया। एंड शी वाज सो हैप्पी, मैं वो मतलब मोमेंट भूल नहीं सकता। वो मतलब इट वाज लाइक कि इस दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा था। मैंने उस दिन ये सोचा कि यार ये था, इसके लिए सारी जो चल रही थी। एंड उसके बाद उन्होंने सबको कॉल किया, वो आंटी को कॉल किया, सबको बेटा डॉक्टर रिलेटिव्स बन वगैरह गया। को, सबको। माय फादर इज आल्सो अ डॉक्टर, तो ही वाज इन हिज ओपीडी, तो उनको भी फिर कॉल किया, वो भी आए, वो भी बहुत खुश हुए। क्या आप मुझे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आपके बारे में? Ma'am, myself, Dr. Musaddiq Siddiqui, and I completed my MBBS from Volgograd State Medical University, अमेजिंग। and I am from Aurangabad, Maharashtra, and I like cricket and politics, and I am a Rohit Sharma fan. अमेजिंग। So this तो is जैसे the आपने basic. बोला रिजल्ट डे ऐसा था आपका, Hmm. तो एग्जाम डे पे हाउ वाज द एग्जाम डे? क्या आप श्योर थे आप पास हो जाओगे? नो, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट से तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मैं, और आई वॉज नो, बहुत ज्यादा मैं पैनिक नहीं किया। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम थोड़ा मैं पैनिक कर गया था। अभी इस टाइम मैं थोड़ा सा आई ट्राई टू बी मोर काम, और मैं सोचा कि यार इतना किया है, लेट्स लेट्स सी, और अब प्रेशर नहीं लेना है इतना, तो देखेंगे होगा। तो उतना था। और द मोमेंट मैं सेकेंड अटेम्प्ट, वो सेकेंड सेशन जब हुआ, एग्जाम जब कंप्लीट हुआ मेरा, आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। मुझे एक आइडिया था सबकॉन्शियसली कि दिस टाइम ये हो जाएगा, इस बार कुछ मतलब, इस बार इट इज लाइक एट पार हो जाएगा, एंड वो हुआ फिर उसके बाद। तो पेपर लाइक द डिफिकल्टी लेवल पार्ट वन पार्ट टू, आपको जो भी एग्जाम दे रहा है आप उनको क्या एडवाइसेस करना चाहोगे एग्जाम डे के लिए? एग्जाम डे के लिए यही है कि प्रायर एक दिन पहले जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर है, या आपकी सिटी में भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्टली दूसरी सिटीज में आता है। तो एक दिन पहले पहुंच जाओ, और बहुत ज़्यादा एक दिन पहले पढ़ो मत, जस्ट रिवाइज, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। एंड पूरा मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और पूरा रात में, एक रात पहले गेट अ गुड स्लीप। व्हाट अबाउट योर वो फर्स्ट भी अटेम्प्ट? बहुत important। जैसे मैं आपने मुझे बताया कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, यस। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आपने जब मुझे मैसेज करा था फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब जब रिजल्ट आया था, तो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट, इलैबोरेट अबाउट दैट? क्या सो मिस्टेक्स थी जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में? मिस्टेक, तो मतलब एज सच, मतलब मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ चीजें छूट गई थी, मतलब ज्यादा उन पे फोकस नहीं किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वेंट टू दिल्ली एंड आई प्रिपेयर्ड देयर ओनली, और एग्जाम भी मैंने वही दिया था। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने थियरी बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, और क्वेश्चंस किए थे, बट उनको ज्यादा मैं मतलब रिव्यू करने का, या फिर बहुत ज्यादा उनको बाद में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला था मुझे।
मतलब उसमें हुआ ये था कि आई हैड द थ्योरेटिकल नॉलेज, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं थी मेरी जितनी इस बार जितनी थी मेरी उतनी उसकी, मैं बोलूंगा इट वाज लाइक 30% ऑफ दैट ओनली, अभी जितनी थी। तो वो मुझे एक था कि यार ये चीज रह गई मेरी और इसको मैं सुधार लूंगा। और सेकेंड अटेम्प्ट तो मैंने घर से ही दिया था, मतलब QRP सेशंस वगैरह किए थे अराइज के, और क्यू बैंक वगैरह सॉल्व किया था, GTs दिए थे, एंड QRPs हेल्प्ड अ लॉट, एंड GTs ऑल्सो उसमें भी जो है पूरा एनालाइज किया था। एंड जो ऐप में जो सिस्टमेटिकली नीट PG की जो PYQs है ईयर चीटी वाइज, दिए थे आपने वो डॉग? मैंने किए थे। कितने चीटी दिए थे आपने? GTs मैंने टोटल 10 दिए होंगे, इंक्लूडिंग QRP के जो GTs थे, हाँ। 5 जो GTs जो थे वो मिला के। और लाइक यू सेड आपने पीवाई क्यूज करी थे जो ऐप में थे, लाइक हम्म। पूरे इयर्स करे थे आपने? यस यस, नीट PG के स्पेशली, FMG के तो किए ही थे मैंने, बट नीट PG के मैंने इसलिए किए थे क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इज हर हर सेशन के साथ इट इज इंक्रीजिंग ओनली। तो यू कांट अफोर्ड टू मिस ऑन नीट PG PYQs, और उसके साथ PYTs भी, मतलब जो क्वेश्चन है उसके टॉपिक्स को भी समझना जरूरी है। PYQs से ज्यादा PYTs विल हेल्प, और उसके लिए प्रैक्टिस से ही होगा वो। बिना प्रैक्टिस के इफ यू विल रीड इट सुपरफिशियली, वो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में, मतलब एग्जाम या टेस्ट के टाइम पे पढ़ा हुआ, मतलब वो टाइम पे क्लिक नहीं होता। ऐसा लगता है अपने को कि यार ये तो पढ़ा हुआ, ये क्यों याद नहीं आ रहा, या ये क्यों क्लिक नहीं हो रहा टाइम पे। और वो जब वो एंजाइटी जाएगी आपकी प्रैक्टिस से ही, वो ऐसे नहीं जाएगी। मैं यही बोलना चाहूंगा जूनियर्स को और जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि पहली बात तो स्टार्ट अर्ली। ये मत सोचो कि भाई 5th ईयर में शुरू करूंगा बाद में करूंगा, बिल्कुल नहीं, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरी चीज ये कि प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, और ये मत सोचो कि यार प्रैक्टिस में क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड नंबर ऑफ MCQs करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जितना रॉन्ग होगा चलेगा, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। मैं यही हम्म। सोचता था मेरे जितनी भी प्रिपरेशन थी, कि भले ही मेरे मतलब फॉर एग्जांपल मैं 30 MCQs का मॉड्यूल सॉल्व करूँ, उसमें मेरे भले ही 10 आए 15 आए, डजेंट मैटर। एग्जाम में जब ये MCQs आएंगे उसमें मैं आई शुड नॉट मेक मिस्टेक। तो ये एक चीज थी। तो यही बोलूंगा मैं, और GTs देने के साथ साथ उनको रिव्यू करना भी इट इज वेरी नेसेसरी। तो वो रिव्यू भी करो। मैं यही मैसेज दूंगा जूनियर्स को कि, और जो देने वाले हैं अगले इसमें जैन में, कि ये सब करने से सिस्टमेटिकली अगर आप करोगे, PYTs और ये सब GTs वगैरह सिंसियरली दोगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट कि नहीं हो सकता। इट फील्स, मतलब वो लगता है, जब तक नहीं होता तब तक लगता है वो इम्पॉसिबल, बट वो नहीं है, सर्टेनली इट्स नॉट इम्पॉसिबल। डेफिनेटली आप कर चुके हो तो डेफिनेटली। या एंड अनदर थिंग डॉग, जैसे आपने बोला आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपको वापस सब कुछ रिपीट करना पड़ा, लाइक पढ़ाई रिपीट करनी पड़ी, जबकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ऐसा नहीं मेहनत की थी और 140s लाए थे, राइट? या तो ऐसा वन नहीं, थर्टी एट 138 वाज माय स्कोर। राइट? तो अराउंड 140s लाए थे, तो या ऐसा नहीं था मेहनत नहीं थी, इट्स जस्ट दैट स्ट्रैटेजिकली थोड़े मिस्टेक्स या हुए। स्ट्रेटेजी होना जरूरी है, प्रॉपर आपको गाइडेंस होना जरूरी है, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी, कि भाई आप जब सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन करोगे किसी दिन नहीं करोगे या चलता है। एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मैं जब बहुत दिन पे जब मैं लो भी रहता था पूरी प्रिपरेशन के थ्रू आउट, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं एक बेर मिनिमम अपना टारगेट सेट करता था कि भाई मैं 200 to 300 MCQs करना ही है मुझे। मैं वो चाहे ऐप से करूँ या कहीं से भी करूँ, दैट इज द बेर मिनिमम टारगेट। वो मैं दिन भर में कभी भी करता था, लाइक नॉट ओनली लाइक ऐसा कोई टाइम सेट नहीं था, मतलब जब भी टाइम मिल गया, बट वो करना था, मतलब उसके बिना ऐसा नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने सॉल्व नहीं किया। और उसके बाद मैं उनको बुकमार्क करके आफ्टर फ्यू डेज उनको रिविजिट करता रहता था, जस्ट टू चेक द रिकॉल कि कितना मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि वो देखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं याद आ रहा, देन कि आपको उस पर थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, आप उसको और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपको उसकी जो है अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो भी जरूरी। और
अपना दिमागी संतुलन कैसे मेंटेन करें? लाइक आई सेड, इट वाज हार्ड फॉर यू टू डू इट ऑल ओवर अगेन, राइट? और नहीं, कुछ दिन से इट आते इज हैं डेफिनेटली जहाँ पे आप जितना अच्छा पढ़ते हो या जितना मोटिवेटेड रहते हो वो नहीं रह पाते। तो उस दिन आप क्या करते थे? व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो ऑन? आई यूज टू नो आई यूज टू प्रे, आई यूज टू जस्ट यही मतलब मेडिटेट और ये सब। और मैं बस यही सोचता था कि दिस शुड एंड, और वो मोटिवेशन ये थी कि भाई जब इतना कर लिया तो आगे भी हो ही जाएगा। लाइक माय फैमिली यूज टू सपोर्ट मी अलॉट, माय फादर, माय मम्मी स्पेशली। तो वो उनका था वो सपोर्ट कि भाई तू कर सकता है, वी नो यू एंड यू कैन डू दिस, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो वो एक चीज थी कि भाई है, इतने सारे लोग सपोर्ट करने वाले थे। बहुत सा कुछ सीनियर्स भी थे, मैं कुछ सीनियर्स के नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर शुभम थे, जिनके थ्रू मुझे पता चला था इस यूनिवर्सिटी के बारे में। डॉक्टर रवि शर्मा, डॉक्टर रामचंद्र एंड डॉक्टर कल्याणी, ये कुछ सीनियर्स थे जो मतलब कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते थे कि करो करो। लाइक ये मेरे मतलब बड़े भाई बहनों की तरह थे ये, तो वो दे यूज्ड टू मोटिवेट अलॉट। तो ऐसे लोग होना जरूरी है आपके सर्कल में। मैं बाकी सबसे एकदम कट था, मेरा सोशल मीडिया बंद था, बट इन लोगों से मैं टच में था तो बिकॉज दीज सोशल पीपल। मीडिया क्यों बंद करा था? क्या? सोशल मीडिया को क्यों बंद करा था आपने? सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन आता, उससे जो है आप सही से फोकस नहीं कर पाते। मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी चीजों पे आपका ध्यान जाता है जिन पे आपका इस टाइम पे फोकस होना जरूरी नहीं है फ्रैंकली। तो वो इसलिए मैंने पूरा कट ऑफ कर दिया था। मतलब मेरे कोर्समेट से भी एक दो को छोड़े तो बाकी किसी से मैं टच में बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। तो वो चीज भी हेल्प करी। वो मैं थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी वैसा ही था और सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे भी वैसा ही था। आई थिंक दैट ऑल्सो लेट्स यू फॉरगेट कि कोई केयर नहीं करता आपके बारे में। लाइक सोशल मीडिया पे जो हुक्स रहता है ना कि आपको ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जब या आप वो दूर हो जाते हो तो बहुत या मेंटली। वो डिटॉक्स जरूरी है मैम, क्योंकि वो कांस्टेंट फियर ऑफ जजमेंट, वो क्यों फालतू में क्यों वो प्रेशर लेना। उतना जरूरी है ज्यादा भी मतलब अपने आप को एक्सपोज करना, इट्स नॉट गुड। तो उस वजह से भी तो आई अराइज थॉट। में आपके फेवरेट फैकल्टीज कौन थे? अराइज में मेरी फेवरेट फैकल्टी मैम, पहले तो आप, उसके बाद प्रियांश सर थे। प्रियांश सर इज लाइक इज अ लेजेंड। तो वो उन्होंने जो मेडिसिन और बायोकेम कराया वो जबरदस्त था वो। और उसके बाद खलील सर है, अपने सलमान सर है फार्मा। तो यही सब, और सुधा मैम अब था। तो यही सब। और जैसे आपने क्यूआर पे करा था, क्या आपने उसको बार बार रिवाइज करा? बार बार किया था, और एक एक रात पहले तो मैंने मतलब ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। मतलब क्यूआरपी के जो पीडीएफ्स थे ना, मैंने आई जस्ट मतलब उसको बस स्क्रॉल किया था मैंने और देखा था बस। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब कर चुका हूँ मैं दूसरे बुक मतलब हर जगह से, मतलब मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बार बार मतलब अलग अलग सोर्स चेंज करो। जैसे प्रियांश सर का एक डायलॉग है, वो बोलते कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। एंड वो चीज मेरे दिमाग में रह गई थी। वो बोलते थे कि कम पढ़ना लेकिन उसको बार बार पढ़ोगे तो रिजल्ट विल बी बेटर। तो वो हुआ उसके बाद। अमेजिंग डॉग। तो जस्ट बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू लेट्स हैव अ रैपिड राउंड, ठीक है? टी और कॉफी? इट्स टफ। टी। एग्जाम के टाइम पे कॉफी पी थी? या एग्जाम के टाइम पे ली थी, बट ऑन एग्जाम डे चाय ही पीता था मैं। चाय पी दोनों थी? मतलब मॉर्निंग में भी और सेकंड सेशन के पहले भी चाय पिया। चाय पी थी। नाइट आउल या मॉर्निंग बर्ड? नाइट आउट। नाइट आउल मतलब आप उठते कब थे फिर? मतलब स्लीप साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, बट आई यूज टू ट्राई कि जल्दी सो जाओ, बट मतलब यूजुअली आई एम अ नाइट। प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने थोड़ा स्लीप साइकिल को सही किया था, बट ऐसा इन जनरल अगर आप बोले तो वो ग्रुप स्टडी या स्टडिंग अलोन? ग्रुप डिस्कशंस एंड स्टडिंग अलोन। मतलब स्टडी ग्रुप मैं खुद ही डिस्कशन करता था, और बट डिस या ग्रुप डिस्कशंस ये व्हाट्सएप ग्रुप्स थे हमारे फ्रेंड्स के, तो उसमें जो मतलब दूसरे जो एस्पिरेंट्स रहते उनके थे मतलब। वर्कबुक्स या रैपिड रिविजन नोट्स? आई वुड से रैपिड रिवीजन नोट्स विथ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। गिविंग जीटीज और नॉट गिविंग जीटीज?
giving GTs and reviewing them. If you can't review GT, I would say don't give GT. Instead, do MCQs or different modules. If you have the patience to sit for 1 hour and 1 or 2 hours and review it, then only one should give GT. If you don't study 16 hours, you will definitely fail. True or false? False. Quality over quantity now. या बिकॉज मैं भी 16 घंटे तो मुझे याद नहीं मैंने कभी भी किया. 16 घंटे इट्स टू मच, इट्स टू ओवरवेलमिंग. इतना मतलब थोड़ा थोड़ा इतना प्रेशर भी लेके कोई फायदा नहीं ना. One line आपको थोड़ा about अपने आप को भी. हाँ. definitely, definitely. हम्म. One line about FMG. It is a notoriously difficult exam, but it is manageable. It can be achieved. It's nothing like कि ये हो नहीं सकता. It is manageable, but yes, it is notoriously difficult. And अब तो मतलब जैसा लेवल हो रहा है एग्जाम का, it's getting clinical and clinical only. तो मैं यही बोलूँगा जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है कि don't expect any one liners, freebies expect मत करो. go in the depth of topics and do Concepts them बहुत sincerely. important है. हाँ, क्योंकि सुपरफिशियली करने से वो उतना आप मतलब क्योंकि लैंग्वेज का भी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज आ रही है, तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे स्पेशली नीट पीजी के पीवाईक्यूज वगैरह, तो यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट पिक्चर की किस तरह का क्वेश्चन दे कैन आस्क. तो डोंट एक्सपेक्ट इजी थिंग्स, लाइक दे आर गेटिंग it's getting difficult day by day, session by session. So just do like that and ज़्यादा pressure मत लो. It's just an exam, just give it like an exam. ज़्यादा overwhelm मत करो खुद. For this exam, what obstacles did you have to overcome? Obstacles as such यही थे कि मतलब it was really difficult, और especially first attempt के result के बाद, because I was as I said कि मैं दिल्ली में था, and on the 7th day after giving the exam I was about to come back home because मेरे एक childhood friend school friend की शादी थी, so he was insisting कि I want you there to आ. So I was coming alone in a train. तो वो आई वॉज कमिंग एंड रिजल्ट उसी उसी दिन आया. एंड अचानक से शाम में आया रिजल्ट. आई बोर्डेड द ट्रेन एंड द रिजल्ट केम. एंड आफ्टर सीइंग रिजल्ट आई वाज लाइक शैटर्ड. आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया. First attempt. एंड आई वाज अलोन. And the train was unfortunately 12 hours late, so more than 30 hours I was आप घर alone. जा रहे थे. हाँ, आई वॉज कमिंग बैक टू होम, लाइक औरंगाबाद आ रहा था मैं, दोस्त की शादी थी इसलिए यार. एंड घर वाली भी, मम्मी भी बोल रही थी कि अब एग्जाम इज डन, जस्ट कम बैक एंड हैव सम रेस्ट एंड वी विल सी रिजल्ट टुगेदर. बट वो हो नहीं पाया. ट्रेन में आ गया. एंड दैट नाइट आई कांट फॉरगेट होल ऑफ माई लाइफ. वो इतना मतलब आई वॉज लाइक मैं मतलब सो ही नहीं पाया पूरी रात, और वो रात खत्म ही नहीं हो रही थी. मतलब ऐसा लग रहा था कि व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने गलत क्या कर दिया. ये और उसी उसी टाइम मैंने रात में ही आपको मैसेज किया था कि मैम आई गॉट 138. एंड आई स्टिल रिमेम्बर व्हाट यू सेड इन दैट वॉइस नोट. यू सेड कि जस्ट डोंट फील disheartened and this is just a minor setback and take some rest and start again. तो वही चीज थी. उसके बाद आई केम बैक एंड took some rest for 4-5 days. शादी अटेंड की दोस्त की, एंड उसके बाद आई रीस्टार्टेड इट. That was just imagining. That phase, yeah, that whole phase of 6 months was really difficult for me. I exactly calculated the time between my first result and the second result. Like it is 6 months, 25 days, and 7 minutes. Yeah, it was like a tough phase, but yeah, it eventually ended. आप strong हो गए उसकी वजह से. And you'll never Yeah, forget. it taught me a lot. Definitely, So there will be failures so that you can. yeah, so Like, that हाँ, because it's a part and parcel of life. किसी की true. लाइफ लीनियर तो नहीं है. सोशल मीडिया पे देख के लगता है कि यार इसकी लाइफ तो बहुत सीधी है, लीनियर है, बट nobody shows the vulnerable और अगली पार्ट कोई नहीं बताता. तो वो ट्रिगर पॉइंट था मेरा कि भाई
अब इसको इस एग्जाम को निकालना है, एंड आई डिसाइडेड कि अब सीधा सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए दिल्ली जाऊंगा, अब उसके पहले दिल्ली नहीं जाने वाला हूँ। तो 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 अब दैट वाज द टिप। जाएंगे दिल्ली हाँ आप? हाँ, अब जाएंगे, 13 अक्टूबर को है, इंशाल्लाह आई विल गो। अब तो वो, हाँ तो वो दैट वाज द टिपिंग पॉइंट। तो मैंने सोच लिया था कि अब इसको करेंगे, हो जाएगा, करना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉग, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा, स्पेशली थैंक यू। गोइंग कि मैंने आपसे तब बात किया था जब आप बहुत ही लो फेस में थे लाइफ। यस मैम, आई वाज वो, मतलब रॉक बॉटम था वो। मतलब वो और बहुत। आज आप इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है आप हाँ अभी, लाइक हाँ, व्हाट, जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाते, आई थिंक जब तक वो इट्स वो रहता है ना, वो फीलिंग आपको, वो अपने आप को भी रहती है कि यार इतना किया तो आई शुड सी समथिंग। मतलब इतना जब किताबों को मतलब पढ़ा, इतने जब एमसीक्यूज लगाए, तो ये हो क्यों नहीं रहा है, व्हाई इट इजंट हैपनिंग, तो वो एक होता है। तो अब वो फीलिंग नहीं है, अब ऐसा है कि चलो इतना किया तो उसका कुछ कुछ कंक्लूसिव उसका कुछ मिल गया, एक कुछ एक अचीवमेंट है, वैलिडेशन कुछ, हाँ उसका। कुछ अब, हाँ कुछ अब उसका माइलस्टोन अचीवमेंट है ही अपनी लाइफ के ऐसा। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉग, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और आपसे बात कर कर, थैंक यू to सो मच। get to see a part of your journey. It means a lot to us, and thank you for doing Thank you this. so much, ma'am. I'm honored to, that you gave me this opportunity so that I can share my story. And definitely, dog. Once Thank you again, so best much. of future. Thank you so much, ma'am.